Good morning, class. Today we will revise our chapter number 1, that is crop production and management, right? So here do we start this chapter. In this chapter we have studied that when plants of same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is a crop. जब एक ही तरीके का पौधा बहुत सारे जगह पर उगाया जाता है और उसकी खेतीबाड़ी की जाती है, उस प्लांट को हम क्या कहते हैं? क्रॉप. फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट, क्रॉप ऑफ राइस. डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ इंडिया, crops patterns are divided into two categories, that is kharif crop and rabi crops. Kharif crops are those which are sown in rainy season. For example, paddy बच्चे जो चावल की फसल होती है उसे पैडी बोलते हैं. मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा. And rabi crops are those which are grown in the winter season. For example, wheat, gram, pea, mustard, rapeseed. अभी आपको पता है कि रेनी सीजन आने वाला है, और तो अभी जो सीजन हमें क्रॉप्स ग्रो करने वाला है वो सीजन कौन सी क्रॉप का है? खारिफ क्रॉप का, राइट. और अभी अप्रैल में जो बैसाखी गई है, बैसाखी इज वन ऑफ द हार्वेस्टिंग फेस्टिवल. उसमें क्या करते हैं, जो फसल पक के तैयार हो जाती है उसको काटते हैं. तो बैसाखी पे जो फसल कट के तैयार होती है वो कौन सी होती है? राबी क्रॉप की, जैसे कि वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एक्सेट्रा, राइट. आफ्टर दिस there are several agriculture practices which are following to grow crops. Means crops को उगाने के लिए हमें कौन कौन सी practices को follow करना पड़ता है. उनमें जो first practice है वो है preparation of soil. Preparation of soil मतलब किसी भी crop का अगर हमें बीज बोना है तो उसके लिए पहले हमें मिट्टी को तैयार करना पड़ता है. मिट्टी को तैयार करने के लिए 3 steps requirement होते हैं, जैसे कि plowing, leveling and manuring. प्लोइंग में क्या होता है, हम सॉइल को लूज करते हैं और टर्न करते हैं. द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग. प्लोइंग को हम प्लो, हो और कल्टीवेटर की हेल्प से करते हैं. और ये जो सारी डिवाइसेस हैं ये ब्लॉक या ट्रैक्टर्स की हेल्प से हम यूज करते हैं, राइट. आफ्टर दिस, अब प्लोइंग में क्या होता है, ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाती है, नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से जो मिट्टी का लेवल होता है वो खराब हो जाता है. इसलिए उसके लेवल को यूनिफॉर्म करने के लिए हम सेकंड स्टेप करते हैं, लेवलिंग. लेवलिंग का मतलब होता है टू ब्रिंग द प्लॉट सॉइल इनटू वन लेवल, राइट. अगर हम प्लॉट सॉइल को लेवल नहीं करेंगे तो फिर क्या होगी, वो लूज रह जाएगी एंड इट विल बी इजीली कैरिड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड वॉश अवे बाय रेन एंड वाटर, एंड विच कॉजेज सॉइल इरोजन. Thus the plowed soil is leveled by pressing it with a wooden or an iron leveler so as to prevent soil erosion, right. After this, ये जो थर्ड स्टेप है मैन्योरिंग, ये हमारा मैंडेटरी नहीं होता, ये हमारा ऑप्शनल होता है. अगर हमें लगता है कि सॉइल के पास अपनी फर्टिलिटी है और हम उसको और फर्टाइल बनाने की जरूरत नहीं है तो वी कैन स्किप दिस स्टेप, राइट. सो मैन्योरिंग का मतलब होता है एडिंग मैन्योर टू द सॉइल. Sometimes manure is added to the soil before plowing. Addition of manure to the soil before plowing helps in proper mixing manure with the soil. कई बार क्या होता है कि हम manures को प्लोइंग करने से पहले ऐड कर देते हैं. उससे क्या होता है, जब प्लोइंग होती है और जब सॉइल की मिक्सिंग होती है तो मैन्योर्स भी होते हैं, मैन्योर्स भी जो होते हैं वो इजीली मिक्स हो जाते हैं सॉइल के साथ. मैन्योरिंग हेल्प्स इन बेटर यील्ड. बेटर यील्ड मतलब जो हमारी क्रॉप होती है वो अच्छी फसल पक के तैयार होती है, और बेटर यील्ड का मतलब होता है जितना बीज हमने बोया था उसका प्रोडक्ट हमें उतना मिलता है. आफ्टर दिस नेक्स्ट बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज सोइंग. सोइंग में हम बच्चे क्या करते हैं, सोइंग का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग और पुटिंग सीड्स इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड सोइंग, राइट. बिफोर सोइंग, सोइंग करने से पहले हमें गुड क्वालिटी सीड्स को सिलेक्ट करने की जरूरत होती है. गुड क्वालिटी सीड्स का क्या मतलब होता है, दे शुड बी क्लीन एंड हेल्दी विच विल बी फ्री फ्रॉम इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस, राइट. अगर हमें अच्छी फसल चाहिए तो हमें बीज भी कैसा बोना पड़ेगा, अच्छा बोना पड़ेगा. देयर आर 2 मेथड्स ऑफ सोइंग सीड्स, दैट इज सोइंग बाय हैंड और सोइंग बाय विद अ सीड ड्रिल. सीड ड्रिल बच्चे मशीनरी मेथड होता है और हैंड मतलब एक मैनुअल मेथड होता है. ये हम ऑलरेडी चैप्टर की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. Sowing with a seed drill is considered better than sowing with hand because
द सीड्स आर इन रेगुलर रोज एंड इट सेव्स टाइम एंड लेबर। ऑब्वियसली बच्चे, आज हम एक ऑटोमेटिक मॉडर्न टाइम में जी रहे हैं, तो ऑब्वियसली जितने भी मशीनरी वर्क होते हैं वो मैनुअल वर्क से ज़्यादा बेटर होते हैं, क्योंकि वो हमारी मेहनत बचाता है, टाइम बचाता है, और जो काम होता है उसको अच्छे तरीके से करते हैं। आफ्टर दिस नेक्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, राइट। Repeated growing of crops in the same field removes a lot of precious mineral elements, organic matter and other materials from the soil. The deficiency of plant organic matter in the soil is made up of by adding manures and fertilizer to the soil. अब क्या होता है, जब हम एक ही जगह पर बार बार क्रॉप को ग्रो करते रहते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है जब सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज कर देती है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। तो उन न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए हम उसमें क्या ऐड करते हैं, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर्स और फर्टिलाइजर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मैन्योर जो होते हैं वो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जो कि हम डिकम्पोजिशन से ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द एनिमल वेस्ट। बेसिकली दैट इज अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक काउ डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड एनिमल रेजिड्यू। Whereas fertilizer is an salt or a organic compound, के केमिकल्स होते हैं। Manures can be prepared in the fields, fertilizers are prepared in factories, क्योंकि ये मैन मेड होते हैं, केमिकल से होते हैं, तो इसे फैक्ट्री में प्रिपेयर करते हैं। A manure provides a lot of organic matter like humus to the soil. A fertilizer does not provide any humus to the soil. अब क्योंकि मैन्योर ऑर्गेनिक होता है तो ये सॉइल को हमेशा ऐड करता है, लेकिन फर्टिलाइजर ऐसा कुछ भी ऐड ऑन नहीं करता, बल्कि अगर हम फर्टिलाइजर को एक्सेस में यूज करेंगे तो इट क्रिएट सॉइल पॉल्यूशन। आफ्टर दिस नेक्स्ट बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स to supply water to the crops, right? All the crop plants need water for their growth. It is therefore necessary to supply water to the crop plants in the fields periodically. Periodically means time to time उन्हें supply देनी जरूरी है। So the process of supplying water to the crop plants in the fields is called irrigation, right? Irrigation requirements of crop depends upon the nature of the crop, nature of the soil and season. अब टाइम वाटर को सप्लाई करने के लिए बेटा बहुत सारी बातें जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं, जैसे नेचर ऑफ द क्रॉप। जैसे जो खारिफ क्रॉप्स होती है उनको राबी क्रॉप्स के कंपैरिजन में ज़्यादा पानी चाहिए होता है। नेचर ऑफ द सॉइल, अगर आपकी सॉइल सैंडी है तो आपको इरिगेट ज़्यादा फ्रिक्वेंटली करना पड़ेगा, लेकिन अगर क्लेई है तो आप उसमें लेस टाइम पे भी सॉइल को वाटर प्रोवाइड कर सकते हैं। और सीजन जैसे अभी क्या है, अगर एक्सट्रीम समर होते हैं तो हमें ज़्यादा पानी देना पड़ेगा, लेकिन अगर मानसून होगा तो हमें कम पानी देना पड़ेगा। इरिगेशन जो होता है वो हम रिवर्स के पानी, कैनाल्स, वेल, ट्यूबवेल्स, डैम्स, पॉन्ड्स, लेक्स, इन सब से हेल्प लेके करते हैं। इरिगेशन के कुछ मेथड्स होते हैं जिनको हम ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड्स में डिवाइड करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड पहले के टाइम में यूज होते थे, जैसे कि मोट, ढेकली, राहत, चेन पंप एक्सेट्रा। और मॉडर्न मेथड आजकल यूज होते हैं स्प्रिंकलर एंड ड्रिप सिस्टम, राइट। और इनको हम स्टडी ऑलरेडी डिटेल में कर चुके हैं चैप्टर्स की वीडियो में। आफ्टर दिस द नेक्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज रिमूविंग द वीड्स। वीड्स क्या होते हैं? वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो अलोंग विद द कल्टिवेटेड क्रॉप, राइट। जो क्रॉप के साथ अननेसेसरी अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं उनको बोलते हैं वीड्स। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम अ क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग, राइट। और इनको हटाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वीडिंग। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। अब क्योंकि ये भी एक तरीके के प्लांट्स होते हैं तो ये भी फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। बेटर ये होता है कि इनको सीड्स और फ्लावर प्रोड्यूस करने से ही पहले हटा दिया जाए। क्यों? क्योंकि अगर ये फ्लावर और सीड्स प्रोड्यूस करते हैं तो इनको हटाने के बाद ये फिर से क्या कर जाएंगे? रिप्रोड्यूस कर जाएंगे, और हमारे हटाने का जो पर्पस होगा वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। सो वीडिंग करने के कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि पुलिंग देम आउट विद हैंड और यूजिंग अ ट्रॉल। ट्रॉल मतलब खुरपी, जैसा कि आप पीछे इमेज में देख रहे हो। और वी कैन डिस्ट्रॉय वीड्स बाय स्प्रेइंग सम स्पेशल केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड्स, जैसे कि 2,4-D हमने आपको बताया था, एक केमिकल होता है जिसको हम वीडीसाइड्स के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा बेटा वीड्स को रिमूव करना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये जो वीड होते हैं, ये अननेसेसरी प्लांट्स होते हैं, ये हमारी मेन क्रॉप प्लांट के साथ कॉम्पीट करते हैं फॉर वाटर, फॉर सॉइल, फॉर स्पेस, फॉर न्यूट्रिएंट्स, राइट।
जिसकी वजह से जब उनको प्रॉपर स्पेस, प्रॉपर वाटर नहीं मिल पाता तो जो मेन क्रॉप प्लांट होता है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता। आफ्टर दिस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब जब फसल हमारी पक के तैयार हो जाती है, उसको काटने का समय आ जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ द मैच्योर्ड फूड क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग को हम वही मैनुअल और मशीनरी मेथड से करते हैं, जैसे कि सिकल से या फिर मोटराइजिंग मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर, राइट। अब हार्वेस्टिंग के टाइम पे क्या होता है, फसल को उससे अलग भी करना होता है, तो एक मशीन आती है कंबाइन, जिसमें थ्रेशिंग और हार्वेस्टिंग दोनों एक साथ होती है। ये हमने आपको डिटेल में बताया था। स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, अब क्योंकि फसल पक के तैयार हो गई है, उसमें से अनाज हमने ले लिया है, तो अब उस टाइम आता है उसको स्टोर करने का। क्यों? क्योंकि जब हमें जरूरत होगी, जरूरत के टाइम पे वो सामान वहां पे पहुंचाया जा सके। सो द प्रैक्टिस ऑफ मीन्स ऑफ कीपिंग ग्रेन्स अंटिल इट इज सोल्ड और यूज्ड इज कॉल्ड स्टोरेज। The large scale storage food grains is done in gunny bags and in grain silos, right? So इस तरीके से हम चीजों को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। So here we end up this revision of this chapter. Thank you so much everyone.